आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम 6:02 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि देश और दुनिया में अभी भी कोरोना का कहर और रफ्तार जारी है। ऐसे में पूरे विश्व में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, सबसे पहले आपको हम पूरे देश और दुनिया के कोरोना अपडेट बताते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि कटिहार टेस्टिंग के मामले में पूरे सूबे में कटिहार जिला बना नंबर 1। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया में क्या है कोरोना अपडेट। पूरे विश्व की बात करें तो 1,83,00,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि 6,95,000 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। वहीं पूरे देश की बात करें, भारत की बात करें तो 19 लाख के पार कोरोना के संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में 50,000 से भी ज्यादा नए केस पाए गए हैं। वहीं 39,356 लोगों की इस कोरोना वायरस की वजह से मौत भी हुई है। वहीं 12,82,000 से भी ज्यादा लोग इस कोरोना वायरस से जंग जीतकर घर वापस भी चले गए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, और ऐसे में बढ़ते हुए आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 64,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि एक दिन में 2700 से ज्यादा नए केस बिहार में पाए गए हैं। अगर प्रत्येक दिन की बात करें तो 2000 के आसपास नए केस पाए जा रहे हैं, और ऐसे में आंकड़ा बढ़ता हुआ 64,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 40,000 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। वहीं कटिहार की बात करें तो कटिहार में 2000 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है, जबकि अकेले आज 196 नए केस पाए गए हैं। रिकॉर्ड बढ़ोतरी की हुई है कटिहार के कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा 196। यह आंकड़ा कटिहार के लिए पहली बार 196 नए केस पाए गए हैं। हम आपको बता दें कि ऐसे में आंकड़ा बढ़ता हुआ 2000 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं 1100 से भी ज़्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना तेजी से कटिहार में बढ़ रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि टेस्टिंग के मामले में पूरे बिहार में कटिहार 1 नंबर पर है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टेस्टिंग में 1 नंबर में हो, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में 1 नंबर में आने की आप सोचे भी नहीं। ऐसे में आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय जी तरुण, विनय, आंकड़े काफी चौंकाने वाले 196 रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है आज कोरोना के केस में, और ऐसे में जो आंकड़े हैं वो 2000 के आसपास कटिहार में अब कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, जबकि 1100 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। जी हाँ, कह सकते हैं कि लगातार चूंकि जो जांच का दायरा है उसे बढ़ाया गया है प्रशासन की ओर से, तो इसलिए लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। क्योंकि अगर कोरोना टेस्टिंग के हिसाब से बात करें तो कोरोना टेस्टिंग में हमारा जिला कटिहार अव्वल है, और यही कारण है कि लगातार यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। तो इस बात से आम लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच का जब दायरा बढ़ेगा तो संक्रमितों की संख्या या संक्रमितों की शिनाख्त होगी, पहचान होगी। तो ऐसे में ये संख्या अवश्य बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के लिए सबसे अहम बात यह है कि जो प्रशासन की ओर से बातें बताई जा रही है ताकि संक्रमण से कैसे बचे, लोग उस बात पर विशेषकर ध्यान दें। घरों से बाहर कम से कम निकलें, और अगर निकलते हैं तो चेहरे पर मास्क सदैव प्रयोग करें। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार बताई जा रही है, अगर लोग सोशल डिस्टेंस को लगातार करते हैं तो ऐसे में संक्रमण से बच सकते हैं। यही कारण है कि ये जो अगर जांच का दायरा बढ़ रहा है तो यही कारण है कि संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब लगातार पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो ये जो संख्या है वो सैकड़ों में निकल रही है, क्योंकि जब जांच की संख्या बढ़ेगी तो संक्रमितों की संख्या में इजाफा होना लाजमी। विनय, ये अच्छी बात है कि पूरे बिहार में कटिहार के जिला पदाधिकारी के कुशल नेतृत्व के वजह से आज घर घर यानी डोर टू डोर जाकर टेस्टिंग तो की जा रही है,
लेकिन एक नंबर में है भी, कटिहार जिला एक नंबर टेस्टिंग के मामले में आ भी चुका है। ये काफी अच्छी बातें हैं, लेकिन संक्रमितों के आंकड़े में एक नंबर में ना हो, इसका भी ख्याल रखना है लोगों को। विनय, लोगों को सुरक्षा मापकों का भी ध्यान रखना होगा, तभी जिले में जो संक्रमण का शिकार है या संक्रमण की चेन बढ़ती जा रही है, इसे रोकने में हम कामयाब हो सकेंगे। चलिए विनय, दोबारा आपके पास लौटेंगे। हम बता रहे हैं आपको कि कटिहार जिला सूबे में एक नंबर है टेस्टिंग के मामले में। कटिहार के जिला पदाधिकारी घूम घूम कर उन सभी टेस्टिंग सेंटरों का जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कटिहार के जिला पदाधिकारी अपने दल बल के साथ उन सभी टेस्टिंग सेंटरों का विधिवत जांच भी कर रहे हैं। अगर कोताही बरतने वालों पर सख्ती भी बरती जा रही है। आप देख सकते हैं खुद कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज, कटिहार की डीडीसी वर्षा सिंह और कई अधिकारी हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर इस बात का जायजा लेते हैं कि क्या वाकई टेस्ट की जा रही है या नहीं की जा रही है। हालांकि जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, पिछले कल की अगर बात करें तो 4700 से भी ज्यादा कटिहार जिले में टेस्टिंग की, वो तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है, यही कुशल नेतृत्व का वजह है कि आज पूरे बिहार में कटिहार अव्वल है। और हम आपको बता दें कि इसी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री कटिहार मॉडल के बारे में जिक्र करेंगे 7 तारीख को कि किस तरह से कटिहार में टेस्टिंग का जो रफ्तार है वो बढ़ाया गया और बढ़ाने के साथ साथ कोरोना के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि लोगों को यह समझना पड़ेगा, लोगों को इस बात को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा कि आज भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको घर से निकलने वक्त मास्क पहनने की आवश्यकता है और घर से जब भी निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए ही कोई काम करें। ये तभी आप इस संक्रमित होने से बच सकेंगे। और डीएम का जो लक्ष्य है कि अंतिम यानी कि अंतिम चरण तक और जो चैन है उसको तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कल रात देर रात तक नगर थाने में भी कोरोना टेस्टिंग डॉक्टर आर सुमन के द्वारा किया गया और आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं सैकड़ों पुलिस कर्मियों के द्वारा टेस्टिंग प्रक्रिया स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कटिहार के आरक्षी अधीक्षक भी काफी सजग हैं, काफी सतर्क हैं। अपने सभी कर्मियों के लिए नगर थाने में ही जांच की व्यवस्था की गई और वहां पर आप देख सकते हैं कि देर रात तक सैकड़ों पुलिस कर्मियों की कोरोना टेस्ट की गई। अच्छी खबर यह रही कि सैकड़ों के बाद 2 लोग ही सिर्फ पॉजिटिव पाए गए। रवि झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ तो जरूर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिला पदाधिकारी और कटिहार के आरक्षी अधीक्षक भी अपने कर्मियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से और कोरोना जांच कराने के लिए नगर थाने में ही कैंप करा दिया गया। ये एक अच्छी पहल है। तरुण, लगातार जो है कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़ते आ रहे हैं उसमें जहां तक जो है कटिहार जिला लगातार जो है काफी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लोगों को एहतियात के तौर पर कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लोग जो है आगे आए हैं। खास करके जो पुलिस बल है, कटिहार जिला के जिला प्रशासन है, पुलिस बल है, डॉक्टर है, सभी तरह के सभी जो है वर्ग के लोग इस मुहिम में जुड़े हैं कि किस तरह से कटिहार को कोरोना मुक्त किया जाए। तो इसी क्रम में जो है कटिहार सहायक थाना, नगर थाना और मुफस्सिल थाना के कर्मियों को आईजी के निर्देश पर एसडीपीओ अमरकांत झा के नेतृत्व में सहायक थाना, मुफस्सिल थाना और नगर थाना के सभी पुलिस बलों की जो है एक जांच की गई
और यह जांच स्थल कटिहार नगर थाना में बनाया गया था। वहाँ रैपिड जो है टेस्ट किया गया, जब कोरोना जांच किया गया, और जो भी खास करके ये जांच जो है पूरे जिले में सभी थानों में किया जाना है, लेकिन पहले चरण में जो है नगर थाना परिसर में किया गया, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों की जांच बारीकी से देर रात की गई थी और उसमें 4 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए थे। और जैसा कि दिशा निर्देश है कि जैसे ही कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित पाए जाते हैं तो अविलंब जो है ऐसे पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया जाए और आइसोलेट करके बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उन्हें उपलब्ध कराया जाए। और अधिकांश जो है इसमें नेगेटिव पाए गए। ये कटिहार के लिए एक बड़ा गुड न्यूज है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र से, नगर थाना क्षेत्र से और सहायक थाना क्षेत्र से अधिकांश पुलिस बलों की जो जांच की गई उसमें अधिकांश पुलिस बल नेगेटिव है। जी तरुण। क्या रवि, क्या लगता है कि ऐसे टेस्ट के मामले जो बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कटिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है? जी, टेस्ट जो मामले बढ़ रहे हैं ये कटिहार के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है, क्योंकि कोरोना जो है पैर पसार रहा है, जो है धीरे धीरे टेस्ट अधिक से अधिक टेस्ट हो रहा है। ये अच्छी खबर है कटिहार के लिए कि अधिक से अधिक टेस्ट हो रहा है और लोग को पता चल रहा है कि हम इसमें संक्रमित हैं, और सही समय पर पता लगने से, खास करके जब कोरोना संक्रमित लोगों को ये पता चल जाए कि हम संक्रमित हैं तो सही समय पर उन्हें आइसोलेट करके जो है बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा सकती है ताकि अधिक से अधिक संक्रमण नहीं फैले। जी सर। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जानकारी दे रहे थे कि टेस्टिंग तो बिहार में कटिहार सबसे 1 नंबर पर है। ये कटिहार के जिला पदाधिकारी को केबीसी न्यूज की ओर से बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसमें जिला पदाधिकारी के साथ साथ आम लोगों को भी सहयोग और सपोर्ट करने की आवश्यकता है, तभी आप टेस्टिंग के मामले में नंबर 1 जरूर बने, लेकिन कोरोना संक्रमितों के मामले में नंबर 1 बिल्कुल न बने। ये कटिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा। ऐसे में आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करेंगे तभी आप नंबर 1 टेस्टिंग में हो सकेंगे, न कि कोरोना के नंबर 1 संक्रमितों में। यह आपको ख्याल रखना है। और ऐसे में कटिहार के जिला पदाधिकारी लगातार घूम घूम कर जो टेस्टिंग केंद्र है जहां पे टेस्टिंग की जाती है रैपिड किट के माध्यम से, वहां खुद जायजा ले रहे हैं। ये एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव का एक उदाहरण है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज और कटिहार की डीडीसी वर्षा सिंह खुद इस पूरे टेस्टिंग प्रक्रिया में अपना सहयोग दे रहे हैं, ताकि जो कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो टेस्ट करने वाले कर्मी हैं, उसके हौसला अफजाई के लिए भी कटिहार के जिला पदाधिकारी उन तमाम जगहों पर जाकर इस बात का जायजा ले रहे हैं कि क्या लोग आ रहे हैं टेस्टिंग कराने और उसकी गति क्या है। लगातार कटिहार के जिला पदाधिकारी मॉनिटरिंग करते हुए, और इसी का आज परिणाम है, इसी का एक नतीजा है कि आज पूरे बिहार में कटिहार टेस्टिंग के मामले में नंबर 1 है। हम आपको बता दें कि टेस्टिंग जैसे ही बढ़ेगी वैसे कोरोना के संक्रमित मरीज भी बढ़ेंगे। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना है, तभी आप नंबर 1 टेस्टिंग में बने, न कि कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में बने। लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी आप संक्रमित होने से बच सकेंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण के साथ पूरे टीम को दीजिए इजाजत, और जाते जाते केबीसी न्यूज की ओर से अपील भी की जाती है कि इस महामारी के दौर में आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहें और पल पल की खबरों को देखने के लिए केबीसी न्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।